Good morning, students. So, children, in the last class, we did page number 139 and 140. 139 was your classwork, and 140 it was your homework. And I gave one PDF, and it had all the solution of these word problems. It had the solution of all these word problems, and I hope all you must have completed till page number 140 in your classwork notebook properly. Now, children, today we will be doing page number 141, brain teasers, and this is the brain teasers of whole measurement chapter. That means it includes the questions from लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. जो तीनों चैप्टर हमने मेजरमेंट के अंडर किया है, ये तीनों के लिए ब्रेन टीचर्स है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स बाय पुटिंग द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजर्स. दैट मीन्स हियर यू हैव टू पुट द यूनिट, you have to write down the unit with which these quantity, these things can be measured. That means here you have to write down the units from all these three measurement chapter. That means from length, weight and capacity. तीनों chapter से related unit आपको यहाँ पे according to the statement you have to write down. Just like here, a big bag of rice. Understood? A big bag of rice. तो राइस के एक बड़े से बैग को हम क्या करेंगे? उसका लेंथ मेजर करेंगे? नहीं ना. उसकी कैपेसिटी नहीं. आप एक चीज़ को एकदम अच्छे से समझ लीजिए चिल्ड्रन. जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जो भारी, जिसका शेप आसानी से चेंज नहीं होता है, वैसे चीज़ों का हम लोग वेट मेज़र करते हैं. जैसे बैग ऑफ राइस, बैग ऑफ शुगर, आयरन बॉक्स, अ बॉल, फुटबॉल. तो जिनका जो सॉलिड चीज़ होते हैं, जिनका शेप आसानी से नहीं चेंज होता है, वैसे चीज़ों का हम वेट मेज़र करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो बिग बैग ऑफ राइस, तो इसका हम वेट मेज़र करेंगे. और वेट का यूनिट हम पढ़ चुके हैं 3 यूनिट. वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 यूनिट: मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम. मिलीग्राम जो एकदम हल्की चीज़ होती है, ओके. ग्राम जो थोड़ा सा लाइटर ऑब्जेक्ट होता है, विच इज़ वेरी इजी फॉर अस टू कैरी. वैसी चीज़ें जो आप छोटे बच्चे बहुत आसानी से उठा सके. जस्ट लाइक 1 ब्रिंजल, 1 एप्पल, योर 1 नोटबुक, योर मैथ्स बुक, वेट ऑफ योर मैथ्स बुक. तो उन चीज़ों का वेट हम ग्राम में मेजर करते हैं. जो भारी चीज़ होती है, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कैरी, जो हमें उठाने में थोड़ी मुश्किल होती है, वैसे चीज़ों का वेट हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. तो बिग बैग ऑफ राइस, तो आप तो उसको आसानी से नहीं उठा सकते ना. जो भारी चीज़ होती है, किलोग्राम. ओके. सो 3 यूनिट वी हैव स्टडीड: मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ योर रूम. ओके. तो लेंथ का भी आपने 3 यूनिट पढ़ा है: सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. सेंटीमीटर सेम वेट की तरह है. सेंटीमीटर हम लोग छोटे, जो जिसका लेंथ बहुत कम होता है, जस्ट लाइक द लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ रूलर, लेंथ ऑफ ये योर बुक, लेंथ ऑफ कॉपी, लाइक ऑल दिस. जो छोटी चीज़ होती है, जिसका लेंथ कम होता है, उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. जो थोड़ी बड़ी चीज़ होती है, उनको हम लोग मीटर में, और मोस्टली वी यूज़ किलोमीटर फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस. इज इट क्लियर? तो हियर लेंथ ऑफ योर रूम, तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. इट विल टेक सो मच टाइम एंड द रीडिंग विल बी वेरी लार्ज नंबर. तो हियर वी विल यूज मीटर. ओके. लेंथ ऑफ रूम वी विल मेजर इन यूनिट मीटर. मिल्क इन अ कप. अब यहाँ पे लेंथ मेजर करने के लिए, हाइट मेजर करने के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज करते हैं. मिल्क इन अ कप, जो लिक्विड चीज़ होती है, जो लिक्विड आइटम होता है, उसका हम लोग कैपेसिटी मेजर करते हैं. ओके. या फिर कोई बर्तन का हम कैपेसिटी मेजर करते हैं. तो मिल्क इन अ कप और कैपेसिटी मेजर करने का हम लोग, हाउ मेनी यूनिट वी हैव लर्न? वी हैव लर्न 2 यूनिट्स: मिलीलीटर एंड लीटर.
Of course, children, milliliter we use for measuring the less quantity or a smaller container, whereas liter we use to measure the bigger container or the large quantity. So here milk in a cup, it's a less quantity होगा, कप का साइज छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे मिलीलीटर यूज करेंगे, ml मिलीलीटर के लिए, ठीक है. लेंथ ऑफ योर पेंसिल, पेंसिल का लेंथ, तो लेंथ मेजर करने का 3 यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. हियर वी विल यूज सेंटीमीटर. लंच बॉक्स, हियर ओनली इट इज रिटन लंच बॉक्स. तो here we can measure the length of lunch box also or the weight of lunch box also. lunch box का तो हम weight भी measure कर सकते हैं और length भी measure कर सकते हैं. So the question is not very clear, but here actually children, I think here it is asked weight of your lunch box. Okay, here it is asked the weight of your lunch box. So you can write on here weight of, WT is for weight of your lunch box. So weight, of course, we will measure in gram. And water in a tank, you know the size of tank is very big. So definitely when the container size is large or big, then we use the bigger unit, that is liter. Capacity measure करने के लिए milliliter, liter. So all of you be very clear about the units. For measuring weight, we use 3 unit, milligram, gram, kilogram. For capacity, we use milliliter, liter, and for length, centimeter, meter, kilometer. Kilometer तो भाई अलग है, because this is used for measuring distances. Meter for small distances and centimeter for very small length. Okay? Now here children, draw lines of these given length. Here you have to draw the line of 10 centimeter. So you can, we will 10 centimeter. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. First we place the ruler like this and we put the dot, first dot we will put against this 0, इस 0 से मैच करता हुआ. And since we have to draw the length of 10 centimeter, तो पहला हम 0 से मैच करता हुआ dot and the next dot we will just put here matching with the 10. Since we have to draw 10, 0 से, ना कि 1 से, okay, from 0 to 10. And this is the length equal to 10 centimeter. You can see it here, okay. And then you will join, you will match these two dots with pencil, with a sharp pencil in one stroke. There should not be overlining, overdrawing. Similarly here children, I have drawn, here it is given you have to draw the line of 4 centimeter. So first we place the ruler and then first dot just matching with 0 and the second matching with 4 and then you will draw, okay. In question number 3rd, find the weight of the following from the weights given on the right. Here in the box you can see it is given weight of these things. इन सभी का weight दिया हुआ है. Weight of 1 chocolate, it is 5 gram. Weight of 1 eraser, it is 3 gram. Weight of 1 book, it is 20 gram. Weight of 1 pen, it is 15 gram. Yani weight of each things are given here. And here with the help of this box actually you have to find the weight of 3 sweets. 3 sweets. So let's find. This is sweets. This is the sweets. तो weight of 1 sweet is 5 gram. एक sweets का weight अगर 5 gram है और we have to find out the weight of 3 sweets. तो कभी भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. कभी भी जब किसी एक चीज़ के लिए weight या कुछ भी दिया हुआ है and you have to find out the weight of more than 1. तो हम क्या करते हैं? We use multiplication. एक चीज का जो वेट है ना, that is 5 gram. We will multiply this 5 gram with the number of things which it has been asked. For which it has been asked. तो here 3 स्वीट्स का वेट निकालना है तो हम 3 से 5 ग्राम को सिंपली मल्टीप्लाई. एक चीज के लिए दिया हुआ है
और हमें एक से ज़्यादा चीज़ के लिए कुछ भी निकालना होता है, देन वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड we will multiply this weight with the number of things for which it has been asked. जितने चीज़ के लिए निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. Very easy. Similarly, 4 books. You have to find out the weight of 4 books. So let us find out the weight of one book. Here it is, the weight of one book is 20 gram. Okay. So we will multiply this 20 with the number of books for which it has been asked. 1 बुक का अगर वेट 20 है तो 4 बुक का वेट क्या हो जाएगा, 20 इंटू 4 और 4 इंटू 20. तो यू विल राइट ऑन 4 इंटू 20 ग्राम. ओके, एंड इट विल गिव 80 ग्राम. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करोगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दो. एंड सिंस 1 0 इज हियर, you put the 1 0 after it like this, and never forget to mention the unit. ग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगा वो आपको प्रॉपर यहाँ पे देना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर. ओके, नाउ हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ 6 इरेजर्स, एंड हियर इट इज गिवन द वेट ऑफ 1 इरेजर इज 3 ग्राम. एक इरेजर का वेट 3 ग्राम है. 6 इरेजर का वेट क्या होगा, 6 इंटू 3. ओके, सो हियर वी विल मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम, बिकॉज 6 3s are 18, एंड नाउ वी विल मेंशन द यूनिट. 3 पेन्स, वेट ऑफ 1 पेन इज 15 ग्राम. 3 के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 15 ग्राम is equal to 15 3s are 45 gram. 2 books plus 1 pen. Here 2 books plus 1 pen. So here we have the weight of 1 book is 20. एक बुक का वेट 20 ग्राम है, तो 2 बुक का वेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 ग्राम. सिंस प्लस है, प्लस एंड देन 1 पेन, तो 1 पेन का वेट कितना है, 15 ग्राम. तो नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस फर्स्ट. पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड देन वी विल ऐड इट. 220 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू कैन डू इट बाय अरेंजिंग इन द वर्टिकल फॉर्म और द कॉलम फॉर्म ऑल्सो. देन फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 2 zeros are 0, because when we multiply any number with the 0 we get the 0 as the product. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है. एंड देन 2 2s are 4, 40. पहले 1 से एंड देन वी मल्टीप्लाई ऐसे, पहले ऐसे एंड देन वी यूज लाइक दिस. 2 zeros are 0 and 2 2s are 4, 40 ग्राम. So here we need to add 40 gram plus 15 gram total. When we add these two number, कैसे ऐड करेंगे, 40 प्लस 15 अरेंज कर लिया एंड देन ऐड 5 zeros 55 gram. Okay, in the next video children, I am going to explain question number 4 and 5, which you all have to do in your classwork notebook.